हाउसिंग सोसाइटी स्कैम को एक्सपोज किया है हमारे चहीते जर्नलिस्ट श्रीमन नारायण ने। जय जवान हाउसिंग सोसाइटी स्कैम में राज्य के एग्रीकल्चर मिनिस्टर बद्री प्रसाद, उनके साले प्रकाश रंजन और मशहूर हवाला ब्रोकर हर्षद राणे शामिल है और इन्हें एक्सपोज किया है Z24 ने। सरकार ने हाउसिंग डिपार्टमेंट को जमीन फिर से फौजियों को सौंपने का आदेश दिया है और मिनिस्टर बद्री प्रसाद को मिनिस्ट्री से निकाल दिया गया। नहीं, मुझे टेंशन कम है क्या जो तू मेरी जान लेने पे तुला है। उस श्रीमन नारायण ने हम लोगों को बर्बाद करके रख दिया है। तू शांत रहे। हर्षद भाई का फोन है मलेशिया से। बोलो हर्षद भाई। प्रकाश को जरा ठंडा करो। तुम तो जानते हो ये कितना शॉर्ट टेम्पर है। अभी तो सोडे की तरह उछल रहा है, फिर बाद में ठंडा भी हो जाएगा ये। जरा फोन दो उसे। हर्षद भाई, उस साले को मैं नहीं छोड़ने वाला। 24 घंटे के अंदर उसकी मौत की खबर पहुंच जाएगी। जल्दबाजी में कोई बेवकूफी मत कर बैठना। वो श्रीमन कोई मामूली आदमी नहीं लगता है। हम उसे मार नहीं सकते, ना ही उसे पकड़ सकते हैं। उसे खत्म करने के लिए कोई और षड्यंत्र रचना होगा, दिमाग खर्च करना होगा। उसके लिए टाइम लगता है। फोन रख। झाड़ रहा है मुझे, ये लो। किस्मत हो झंडू तो क्या करेगा पांडू। जल्दी से पंडित को बुलाओ। सीनियर जूनियर पंडित को लेके आओ जल्दी। सर कुछ काम था। नहीं, कबड्डी खेलनी थी। क्या हुआ सर? मिनिस्ट्री चली गई, पैसे चले गए, रुतबा खत्म हो गया। अब एक ऐसा फाड़ू हवन करो जिससे मैं स्टेट का रापचिक सीएम बन जाऊं और सबका खून चूसूं। मुझे मेरे बाप की भी पनौती है, पहले उसे शांत करो, नहीं तो तुम अशांत हो जाओगे। हम लोग दुनिया भर में फेमस है यज्ञ के लिए और ये हमसे श्राद्ध की पूजा कराता है। ईश्वर आपके पिता की आत्मा को शांति दे। अबे पंडित जी, 5 साल हो गए, लेकिन खाना तो दूर, हमारे दिए गए भोग को कौवे देखने तक नहीं आते। शाणे कौवे के घर पे कौवे नहीं आते। क्या कहा? अब वो क्या है ना कि सारे कौवे जिम में है ना, डाइटिंग पर। मुझे वो सब नहीं पता। मैं इतना चाहता हूँ कि कौवे इस भोग को खाए और मेरी पनौती उतर जाए। कौवा आवा। आप रहने दीजिए सर। गुरुजी, आप कौवे को बुलाइए। कम कम कौवा कम एंड हैव योर मम। डोंट कम। अरे डोंट कम। कैसी रही मेरी अंग्रेजी? मुझे लगता है इन्हें इंग्लिश नहीं आती है। म्युनिसिपैलिटी में पढ़ने लगता है। आप माल ढीला कीजिए, कौवों को मैं बुलाता हूँ। बिल्कुल। आइए। कौवा बुलाओ स्वाहा, कौवा बुलाओ स्वाहा। चिकन। सर जी, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कीजिए। आप आंखें बंद करके अपने पिताजी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। आइए सीनियर। अरे ये भिंड के बीच में क्या रख दिया तूने? चिकन है गुरुजी। नहीं, घोर पाप। दिमाग पर जोर मत डालिए। काऊ, आओ, आओ। आंखें खुलिए, कौवे आ गए। देखा कमाल चिकन का। अबे जूनियर पंडित सुन, हमने कौवों को बुलाया, ये गिद्ध आके खाना क्यों ले गए हैं? अरे ऊंचे लोग ऊंची पसंद। क्या बात है, 5 साल के इंतजार के बाद आखिरकार मेरे बाप की आत्मा को शांति मिल गई। इस चक्कर में दुबला हो गया हूँ मैं। अरे सुनो, इनको 1100 नहीं पूरे 11,000 की दक्षिणा दो। जाओ, पैसे दो इन्हें, जाओ। जीजा जी, श्राद्ध का खाना कौवे की जगह गिद्ध खा के गया है। कुछ भी कहो, आज का दिन बहुत मंगल है। जीजा जी, इस साल का इलेक्शन आप ही जीतेंगे। गुरुजी, आपके सर पर कितना कर्जा है? 20,000 तक हुआ। मुझे भी उतना ही चुकाना है, लेकिन पैसे चुकाने के बाद कुछ पैसा बच जाए, उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? आप आइए तो सही दिखाता हूँ। बद्री प्रसाद जी, 2 दिन के बाद इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं ना। मेरे गुरु जी से अगर आप हवन करवा लें तो आपकी जीत 100% पक्की है। जीतने के लिए हवन? ये बात ये मरवाएगा। अरे छोड़, तू हवन कर दे बस। लेकिन इसमें 50,000 का अरे खर्च है। पैसे तो पेड़ पे लगते हैं, वोट तो है नहीं। काश हवन से ही जीत जाऊं। तू तैयारी कर जा। इन्हें इलेक्शन में जितवाओ प्रभु, इनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करो। जजमान, हवन सुख शांति से पूरा हो गया, हमारी दक्षिणा मिल जाती तो। गरम गरम बंडल दे। धन्यवाद। अब आपसे मुलाकात रिजल्ट के बाद होगी। अब हम इनके सीएम बनने के लिए हवन करेंगे। बिल्कुल। रुक जाओ पंडित जी। और दक्षिणा मिलेगी। तुम घर तभी जा पाओगे जब जीजा जी इलेक्शन जीत जाए, और अगर हारे तो सीधा ऊपर। अब क्या करेंगे जूनियर? उम्र भर यहाँ रहे तो हमारी बीवियाँ हमारी शक्ल भूल जाएंगी। आप टेंशन मत लो, मैं यहाँ से निकलने का रास्ता निकाल लूंगा। एक से एक आइडिया है मेरे पास। तेरी आइडिया ने मरवाया है। कमाल कर दिया बेटा, आज तुम्हारी वजह से हम फौजियों को हमारी जमीन वापस मिल गई। कल तक इन सब लोगों ने सिर्फ श्रीमन का नाम सुना था और आज देख भी लिया। तुम हमारे चैनल के लिए काम करते हो, ये हमारे लिए गर्व की बात है। तुम्हें एक खुशखबरी देता हूँ, अब से तुम पद्मश्री कैलाश नारायण के बेटे कहलाओगे। पिता की सफलता बेटे को मुबारक हो। पद्मश्री? अभी मुझे इस बात की खबर मिली है, इस साल के पद्मश्री अवार्ड्स में तुम्हारे पिता का नाम भी शामिल है। शाम तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी। थैंक यू सर।
मुझे अभी के अभी जाना होगा। कहाँ जाना है? ये खुशखबरी मैं अपने पिता के साथ बांटना चाहता हूँ। ओके, गो अहेड। ये सब क्या हो रहा है? ये सजावट, ये तैयारियां किसके लिए? पापा मुझे नहीं पता, आप भैया से जाके पूछिए, मुझे बहुत सारे काम है। ए गोपी, हाँ? अरे तू तो बता, घर में ये सजावट किसके लिए हो रही है? अरे अंकल, पहले से ही दिमाग में बहुत टेंशन है। किस चीज का? अंकल, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी ना, फिर सारी दुनिया को उसका पता कैसे चला? तभी भी पायरेसी होती थी। डॉक्टर कहीं का कुछ भी बोलता है। श्रीमान पापा, ये नए कपड़े पहन लीजिए। ये नए कपड़े किसके लिए? न तो आज दशहरा है, न ही दिवाली। बताता हूँ, पहले ये नए कपड़े पहन लीजिए। जल्दी कीजिए, जाइए जाइए, जल्दी तैयार हो जाइए, जाइए। अरे ये क्या? अरे कम से कम तुम तो बताओ, न तुम्हारा जन्मदिन है न मेरा, ये सब किस खुशी में? आज का दिन बहुत खास है। आज आपको नहीं माँ, अगर आपको बता दिया ना तो ये मुझ पर भड़केगा। श्रीमान टाइम हो गया है, टीवी ऑन करो ना। हाँ। आज हमारे चैनल के मालिक कैलाश नारायण के लिए एक बड़ा दिन है। महबूब नगर में पले बड़े कैलाश नारायण का जन्म एक जमींदार परिवार में हुआ था। उन्होंने किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ी, उनके दुख को, उनके तकलीफों को अपना समझा। वो उनके लीडर बन के खड़े हुए, अपनी संपत्ति जमीन बेच के कोल्ड स्टोरेज खरीदे। गांधी जी हमेशा कहते थे कि किसान इस देश का दिल है और उसकी जमीन इस देश की धड़कन। ऐसे ही है हमारे कैलाश नारायण, जिन्हें सरकार पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कर रही है। बेटा, पद्मश्री मिलने की खुशी तो है ही, पर सच पूछो तो जब मेरे किसान को सम्मान मिलता है तब जाकर मुझे सच्ची खुशी मिलती है। हाँ जानती हूँ, आपको किसानों को खुश देखकर खुशी मिलती है और इस नालायक को मारामारी करके लोगों को न्याय दिलाने में। वैसे माँ, तुम मुझे बदनाम करने का मौका क्यों ढूंढती रहती हो? टीवी पर तुम्हारे कारनामे देखकर रातों को नींद नहीं आती मुझे। ऐसा काम क्यों करती हो जिसमें जान को खतरा हो? तुम्हारी वजह से बीपी की गोलियां लेनी पड़ती हैं। आंटी अपने बेटे की शादी करा दो, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। फिर बीवी के पीछे ही घूमता रहेगा, मार धाड़ करने का वक्त कहाँ मिलेगा? भैया, श्रीमन की शादी के बारे में क्या सोचा है? मुझे क्या सोचना है? अगर ये हाँ कह दे तो अभी सगाई करवा देता हूँ। अरे सगाई कैसे कर लूं पापा? उसके लिए लड़की चाहिए। अरे भानु, हाँ श्रीमान। तुम्हारी कोई अच्छी फ्रेंड हो तो बताओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम एक मिनट जरा साइड में आओ, सबसे मिलाती हूँ। रुको, क्या कर रही? अरे तुम्हारा इरादा तो नेक है ना? जब सामने इतनी हसीन लड़की हो तो मेरी फ्रेंड्स का क्या अचार डालोगे? जान ले लूंगी। ये शीला है। हेलो। और ये है उसकी जवानी। ये वाली फोटो देखी मुझे भी सुनीता, इसके राज की लीला होने से पहले जल्दी से कुछ करना होगा। उसके बाद भानु, पता है? तुम्हारे पति का नाम क्या है? तुझे नहीं पता क्या? श्रीमान। श्रीमान नहीं, श्री कृष्णा कहो। ये क्या सॉफ्ट ड्रिंक पिला रहा है? हार्ड नहीं लाया? सॉफ्ट हार्ड सब मिक्स है। श्रीमान, तुझे गोवा ट्रिप याद है? कितना एंजॉय किया था तुमने, तो कितने कांड किए थे, माइंड ब्लोइंग। अरे बताओ ना, मेरा बोरिंग हस्बैंड भी ताकि रोमांटिक हो जाए। इसकी बोल तो मुझे भी जानना है। बता बता। क्या कर लोगी जानने के बाद? अरे बताती हूँ। हम सब गोवा गए थे कॉलेज ट्रिप पे, गर्ल्स एंड बॉयज। वहाँ पर रात भर हमने पार्टी की और ये भाई साहब 5 ही बियर पी के आउट हो गया था। इसे तो बिल्कुल भी होश नहीं था। हमें ये तक याद नहीं था कि किसका रूम कौन सा है। फिर आधी रात को जब मैं उठी तो मैं इस मैडम को ढूंढ रही थी, लेकिन ये रूम से गायब थी। फिर मैं एक एक रूम का दरवाजा खोल के चेक कर रही थी और फिर पता है ये कहाँ मिली? श्रीमान के रूम में। अब अंदर क्या हुआ वो तो श्रीमान को बताऊंगा। क्या? श्रीमान ने कुछ किया तो नहीं होगा ना? अच्छा है, एक्सपीरियंस पति मिल रहा है। 5 बोतल पीने के बाद उसने क्या किया होगा? दिमाग से शक का कीड़ा निकलने का एक ही तरीका है, उसको 5 बियर पिला दो, उसके बाद वो वही हरकत करेगा जो उसने गोवा में की थी। एक काम करो, अभी के अभी जाओ और 5 बोतल लेकर आओ। बैठो ना जानू। अरे ये सारी बोतलें यहाँ क्यों रखी? क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारे लिए, हमारी सगाई की खुशी में। गोवा में भी तो तुमने जमकर पी थी ना? क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, अब तो ये पास हो गया। पियो ना शोना। अब तुम प्यार से कह रही हो तो पी लेता हूँ। एक बोतल में ही एक्सप्रेशन चेंज। ऐसे मत देखो ना, कुछ होता है। ये लो दूसरी बोतल। अब तुम ऐसे ऐसे पोज मारोगी तो मुझसे कंट्रोल नहीं होगा। ठरकी अभी से शुरू हो गया। तुम तो एकदम चखना लग रही हो। चख लूं? ऐसा मत कहो, शादी के पहले ये सब गलत है। शादी गई तेल लेने। अब
अभी से ही आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। गोवा में तो इसने हद पार कर दी होगी। जब गाड़ी टॉप गियर में होती है तो ब्रेक नहीं लगती है, दुर्घटना हो जाती है। हाइला, ये तो 9 महीने के लिए गई। ये सब तुम क्या कह रहे हो? मैं गरजने वाला नहीं, बरसने वाला शेर हूँ। दरवाजा क्यों बंद किया? ये सब गलत है। ये सुनने सुनाने का टाइम नहीं है। तू बाकी के ताले खोल डाल और मुंह का ताला बंद कर। रुक जा। सेफ। 5 बोतल पीने के बाद ये तो सो गया। इसका मतलब गोवा में भी कुछ नहीं हुआ होगा। यस। अबे तेरी तो। माननीय मेहमानों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आदरणीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर जनार्दन यादव जी का सम्मान करने के लिए उन्हें स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। आईजी मिस्टर मार्कंड, प्रीमियर बैंक जनरल मैनेजर राजन अय्यर, डॉक्टर श्रीकांत प्रसाद। हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। आज की ये सभा एक महान सोच की शुरुआत होनी चाहिए। किसान दिन रात मेहनत करके पूरी दुनिया का पेट भरता है, मगर अपना पेट पालने के लिए उसे 2 कौड़ी का काम शहर में जाकर करना पड़ता है। कहते हैं आत्महत्या करना सबसे बड़ा गुनाह होता है, लेकिन आज यही गुनाह हमारे किसान भाई करने पर मजबूर हो गए हैं। इस बारे में आज तक कभी किसी ने सोचा है कि उनकी क्या तकलीफें हैं? किसी ने उनके आंसू पोंछे हैं? उनके सर पर दुखों का पहाड़ है। किसान इस देश का गौरव है और हमेशा रहेगा। और जब मैं किसान के गौरव के लिए लड़ा तो पद्मश्री पकड़ा दिया। हर रोज हम लोग मंदिर मस्जिद जाकर न जाने कितने पैसे दान करते हैं, तो क्या हम अपने किसान भाइयों के लिए 100 रुपए भी नहीं दे सकते? उनकी उन्नति के लिए बूंद बूंद से सागर भरता है। अगर लाखों लोग आगे आएंगे तो किसानों के लिए करोड़ों रुपए जमा हो सकते हैं। आपसे, इनसे, यहाँ बैठे हर इंसान से मैं सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि इस जय किसान योजना में दिल खोलकर सहयोग दें। आप सबका सहयोग रहा तो हमारा किसान मजबूत होगा। बड़े भैया, आपके इस जय किसान योजना में मैं अपनी तरफ से 100 रुपए देके शुरुआत करना चाहता हूँ। आपके ट्रस्ट के लिए मैं 10,000 रुपए का चेक देना चाहता हूँ, मेरी तरफ से। प्लीज रख लीजिए।